बचपन में जब हम टीवी पर द जंगल बुक सीरीज देख रहे थे और तब हमें कोई बताता कि यह 100 साल पुरानी किताब पर बनी है, तो हम तो कहते यह है गप्पाजी। जंगल जंगल बात सुनी है, पता चला है। पर वक्त के साथ जब पढ़ने लिखने की थोड़ी तमीज आई तो सिर्फ रुडयार्ड किपलिंग की राइटिंग ही नहीं बल्कि उनके बारे में भी दिलचस्प बातें जानी। मोगली की ही तरह रुडयार्ड का भी भारत से नाता बहुत ही प्यारा है। इंग्लैंड में रुडयार्ड नाम की झील है जहां शुरू हुई थी किपलिंग के पेरेंट्स की लव स्टोरी, जिस पर रखा गया था उनका नाम। 12-13 साल की उम्र में जो उनका लिटरेचर से नाता जुड़ा तो 41 की उम्र में लिटरेचर का नोबेल पाने वाले सबसे यंग राइटर बनकर उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। रुडयार्ड कभी बॉम्बे, कभी लाहौर, तो कभी ब्रिटेन और कभी अमेरिका में रहे, लेकिन भारत के जंगलों के सुने, देखे और जिए किस्से कहानियों से निकले मोगली को जब उन्होंने पन्नों पर उतारा तो दुनिया बन गई उनकी मुरीद। कहानियों में सियोनी नाम के जंगल का बार बार जिक्र है, जिस हिसाब से आज के ज़माने का पेंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है वह मोगली का घर होना चाहिए, लेकिन कोल्ड लेयर यानी सुना खंडहर चित्तौड़ के किले जैसा है। मोगली की पहली कहानी इन द रूख शिमला के आसपास होनी चाहिए और बघीरा उदयपुर के महल के चिड़ियाघर से भागकर सिवनी आया था। तो इसका मतलब कोई एक जगह नहीं है जिसे हम मोगली का जंगल कह सके, पर रुडयार्ड ने अपने बचपन से अलग अलग जो किस्से कहानी सुन रखे थे उन्हीं सब का घालमेल इन कहानियों में किया है। किपलिंग के पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक कलाकार और विद्वान थे। वह लाहौर संग्रहालय के क्यूरेटर थे और उनका अपने बेटे के काम पर काफ़ी प्रभाव था। साथ ही साथ वह किम और द जंगल बुक सहित रुडयार्ड की कई किताबों के इलस्ट्रेटर भी थे। दूसरी तरफ उनकी मां एलिस अपने समय की मशहूर मैकडॉनल्ड सिस्टर्स में से एक थी। रुडयार्ड के जन्म से कुछ ही पहले ही उनके पिता सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्तिकला के शिक्षक हुए और रुडयार्ड का जन्म इसी स्कूल के कैंपस में हुआ। किपलिंग को उनके माता पिता 6 साल की उम्र में इंग्लैंड ले गए थे और उन्हें 5 साल के लिए साउथ सी में एक फॉस्टर होम में छोड़ दिया गया। इसके बाद वो गए बोर्डिंग स्कूल जहां उन्होंने अकेलापन, बुलिंग और पिटाई सब कुछ झेला। अपने बचपन की यादों को सांचे में ढालकर उन्होंने मोगली की रचना की, इसलिए आप देखेंगे कि अकेलापन और अपनी पहचान का कन्फ्यूजन मोगली की कहानियों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। जानवरों के लिए वह इंसानों में से एक था और इंसानों के लिए वह जानवरों में पला बड़ा एक जंतु। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।